अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपका पिज्जा। बाबा 2000 रुपये देना। ये लो, उसे टिप भी दे देना। ये लो। थैंक यू सर। ये रहा आपका पिज्जा सर। ये क्या, मैंने तुम्हें लार्ज पिज्जे का ऑर्डर दिया था, तुम मीडियम ले आए हो। नहीं नहीं सर, आपने मीडियम पिज्जा ऑर्डर किया था। तो मैं क्या बकवास कर रहा हूँ फिर? तुम्हें समझ नहीं आ रही? लगता है तुम नए आए हो। मैं पहली बार पिज्जा नहीं मंगवा रहा, तुम्हारे मालिक से बात करनी पड़ेगी। ठीक है सर, शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी। शायद नहीं, तुमसे ही गलती हुई है। सॉरी सर, अब आप यही रख लेंगे या मैं जाकर लार्ज पिज्जा लाऊं? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। ये क्या, तुमने मीडियम पिज्जा मंगवा लिया? माफ कीजिएगा सर, अगर आपको पिज्जा तब्दील करवाना है तो आप ऐसे नहीं खा सकते इसे। ये पकड़ और जल्दी लेकर आना। सर जितना जल्दी हो सके मैं लेके आता हूँ सर। और मैं माफी मांगता हूँ सर, मेरी वजह से आप। तुमने उसे टिप दे दी? नहीं, मैंने तो उसे पैसे भी नहीं दिए। वो पागल इंसान लार्ज पिज्जे की बजाय मीडियम ले आया था। देखो सैफ, किसी के बारे में ऐसे नहीं कहते। क्या हो गया डैड, उसका यही तो काम है, ये भी उससे सही नहीं हो रहा। कुछ काम जितने आसान दिखते हैं ना, उतने होते नहीं है। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी काम नहीं किया। देखा जाए तो इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता डैड, मुझे बस सही पिज्जा चाहिए और टाइम पे चाहिए बस। सैफ, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे बाबा तुम्हें आईफोन 15 गिफ्ट कर रहे हैं, वो भी उसके लॉन्च वाले दिन। ये डैड ने तो प्री बुकिंग भी करवा ली है। लगता है आ गया। इतना टाइम क्यों लगा? सर मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। चल चल, अब बहाने मत बना। कम से कम आप सही पिज्जा लाया है। ये क्या, इतना ठंडा पिज्जा? ये तो मेरा कुत्ता भी नहीं खाएगा। सॉरी, वो मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी इसलिए ठंडा हो गया। लेकिन ये मेरी ही गलती है और मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। लेकिन आप अगर चाहें तो इसे ओवन में गर्म कर सकते हैं। ये मेरा काम नहीं है, मुझे मत सिखा। चल अब जल्दी से गरम पिज्जा ला, वरना तेरे मैनेजर को कंप्लेन करूंगा। ठीक है सर, मैं अभी गरम पिज्जा लेके आता हूँ। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। तेरे हिसाब से कौन जीतेगा? जो भी जीते, मैंने तो बस रोनाल्डो के गोल देखने हैं। चलो आ गया पिज्जे वाला। हेलो सर, इस बार मैंने खुद चेक किया है, इस बार लार्ज पिज्जा लाया हूँ और इस बार मैं टैक्सी से आया हूँ ताकि ये गर्म रहे। दिखा मुझे। बेवकूफ समझा है क्या? हर स्लाइस पर 3 मशरूम होने चाहिए, इस वाले पर 2 ही हैं। देखिए सर, हर पिज्जा अलग अलग होता है और ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया। इस वाले के मशरूम तूने खाए हैं ना? मैंने बिल्कुल नहीं सर। चल मैं ये रख लेता हूँ, ये ले पैसे। सर अब आपको कितने बकाया दूं? 500। सर पर बनते तो 1800 रुपए हैं। तो शुक्र मनाओ, इतनी खराब सर्विस के बाद तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। सॉरी सर, मैं आपको। तुमने उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया? हाँ, उसने काम ही ऐसा किया था। सैफ किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करते, खास तौर पे तुम्हारे पिज्जे के लिए उसने इतने चक्कर काटे हों। अगर वो एक बार में सही लाता तो उसे बार बार ना आना पड़ता। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें हर काम आसान लगता है क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। डैड हम क्या बाद में बात करें? मेरा दोस्त इधर मौजूद है। नहीं, बल्कि इससे भी सुनना चाहिए। तुम और तुम्हारा दोस्त
आराम से बैठ के एसी में टीवी देख रहे हो, और वो बेचारा बाहर गर्मी में काम कर रहा है। तुमने तो बस पैसों के लिए डैड को आवाज देनी होती है, खुद काम करोगे तो अहमियत पता लगेगी पैसे की। शायद तुम्हें पिज़्ज़ा डिलीवरी करके देखनी चाहिए, ताकि तुम्हें पता चले कि ये काम आसान है कि नहीं। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं सीरियस हूं। जब तक तुम खुद ये काम नहीं करके देखते, तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होगा ये काम कितना मुश्किल है। मैं समझ गया डैड, अभी आप मुझे रिमोट देंगे? नहीं, बात मान लो, वरना तुम्हारा टीवी देखना भी बंद, पॉकेट मनी भी तुम्हारी बंद हो जाएगी, और तुम्हारा आईफोन 15 भी कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बुक्ड है। मैं कंपनी को कॉल करके कह सकता हूँ कि मुझे ये चीज नहीं खरीदनी, वो कैंसिल कर देंगे। इस फोन के लिए तो हाँ कह दो, तुम्हें आईफोन 15 मिल रहा है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बताओ क्या डिसाइड किया? ठीक है, 1 महीना जॉब करूंगा बस। तुम तो 1 हफ्ता भी नहीं कर पाओगे। सैफ मजबूरी में जॉब के लिए हाँ कह देता है। कुछ ही दिन बाद पास ही एक रेस्टोरेंट में उसे जॉब मिल जाती है, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, फिर एक दिन उसका सामना कुछ बदतमीज़ लोगों से होने लगा। वो गलत पिज़्ज़ा लाने की वजह से गुस्सा हो जाते। बॉस भी उसे सही काम ना करने पर हर वक्त डांटता रहता। हालांकि इसमें सैफ की कोई गलती नहीं थी। फिर सैफ को समझ आने लगा कि जॉब करना कितना मुश्किल है। हेलो बेटा, काम कैसा रहा? ठीक था, अभी आया हूँ। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतने दिन अपने काम पे टिक पाए। भूख लगी होगी, कुछ मंगाऊं खाने को? अरे रहने दीजिए, मैंने ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। आप बैठिए ना। अरे वाह, कितने पैसे देने हैं उसको? रहने दीजिए, मेरी तरफ से। लगता है आ गया। माशाल्लाह। हेलो सर, ये रहा आपका गर्मा गर्म लार्ज पिज़्ज़ा। इसकी शक्ल क्यों बिगड़ी हुई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मजाक कर रहा हूँ यार। ये लो 2500। सर 1 मिनट, मैं भी आपको बकाया देता हूँ। नहीं नहीं, बाकी तुम रख लो। क्या सच में सर? और पिछली बार के लिए सॉरी यार, मुझे पता है तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। थैंक्स सर, सुनकर अच्छा लगा, और ये टिप के लिए शुक्रिया। ऐसा लग रहा है मैं इस नए सैफ से पहली बार मिल रहा हूँ। थैंक्स डैड। चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। वो मैं कह रहा था कि क्या हुआ, अब तुम्हें आईफोन भी नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या हम ब्लैक कलर वाला ले सकते हैं? हाँ, जैसे तुम्हें सही लगे। थैंक्स डैड। चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमें हर एक मेहनत कश इंसान की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, उनकी नजरों में उस चीज की कदर भी गिर जाती है। लेकिन कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।